हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रियल नंबर्स का रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्या कि जो रैशनल नंबर्स है हम देखेंगे कि हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। आज एग्जैक्टली हम क्या पढ़ेंगे? दैट when the decimal expansion of p by q form is terminating and when it is non-terminating, repeating or recurring। मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल 1/7 है, ये p by q फॉर्म है, ठीक है। सो अब हमें देखना है कि 1/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मिलेगा। सो खाली 1/7 नहीं, और भी जितने भी एग्जाम्पल्स है जो p by q फॉर्म में है, तो आपको देखना है कि वो रैशनल है या इरैशनल है। हमने पढ़ा था कंडीशंस की रैशनल के साथ क्या होता है, इरैशनल के साथ क्या होता है। सेम फॉर्म हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, बट डिवाइड करने के बाद पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। 0.375, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? 0.375 इज इक्वल टू 375 अपॉन 1000। हमें पता है कि हमने सीखा था कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डेसिमल नंबर्स होते हैं हम डिनोमिनेटर में उतने ही जीरोस ऐड करते हैं। तो अब आपको p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो अभी हमने देखा कि 0.375 को हमने जब 1000 से डिवाइड किया, सो ऊपर का डेसिमल पॉइंट हट गया, सो हमें मिला 375 अपॉन 1000। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? 375 अपॉन 10⁻3। 10⁻3 क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस है। अगर 4 जीरोस होता तो हम क्या लिखते? 10⁻4। 5 जीरोस होता 10⁻5 एंड सो ऑन। करेक्ट। अब अगर आप चाहो तो आप 1000 को भी डिवाइड कर सकते हो 2 और 5 के फॉर्म में, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो जब आप देखते हो कि डिनोमिनेटर में 10 है, तो वो यूजुअली टर्मिनेटिंग ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नहीं होता है। सो अगर आपको डिवाइड करना है, आप देख लो 1000, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 are 10, 500। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 0, 250। फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हो इसको, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 5 are 10। अब आपने क्या नोटिस किया कि जब तक आपका लास्ट डिजिट 0 था तब तक वो 2 से डिवाइड हो रहा था। अब 125 है, 125 किससे डिवाइड होगा? 5 से। सो वी विल डिवाइड बाय 5। 5 2 are 10, 2 बचा, 5 5 are 25, देन अगेन 5 5 are 25 एंड 5 1 are 5। करेक्ट। सो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? ये क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितनी बार 2 है? 3 टाइम्स। सो इसको आप इज इक्वल टू 2⁻3 लिख सकते हो। एंड 5 कितने बार है? 3 टाइम्स इंटू 5⁻3। और 375 अपॉन 10⁻3 को आप फर्दर लिख सकते हो 375 अपॉन 2⁻3 इंटू 5⁻3। अब ये देखो, जब डिनोमिनेटर में 2⁻n इंटू 5⁻m का फॉर्म होता है, दैट इज यूजुअली टर्मिनेटिंग। सो हमें ये कौन सा फॉर्म मिल गया? डिनोमिनेटर जो आपका है दैट इज p अपॉन q में ये जो q पार्ट है, सो q इज ऑफ द फॉर्म 2⁻n इंटू 5⁻m। आप अगर 10 को फर्दर डिवाइड करके 2 स्प्लिट करके 2 और 5 में करोगे, सो वो और एक्यूरेट आंसर हो जाएगा।
नाउ थियरम। अब आपके सामने दो थियरम्स आएंगे जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। मतलब क्या है कि वो जो नंबर है उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नेचर है, उसका नेचर क्या है, टर्मिनेटिंग। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q। हमें पता है कि जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है सो हम उसको p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to n into 5 raised to m, where n and m are non-negative integers. नॉन-नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि वो सब माइनस, कोई माइनस नंबर नहीं है उसमें। अब आपने ये फॉर्म हमने पहले सम में देखा था, अब थ्योरम कंपेयर करके हम देखेंगे कि क्या ये प्रूव हो रहा है। बोला है कि लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। 0.375 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, आप बोलो हाँ या ना। है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आपको आगे कुछ नहीं है नंबर और ऊपर कोई बात भी नहीं है कि वो प्रूफ कर रहा है कि 0.375 है। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कि इट इज टर्मिनेटिंग। सेकेंड, नाउ x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई q वेर p एंड q आर को प्राइम एंड पहले देखो कि x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q। ये हो गया p अपॉन q फॉर्म, दिस इज योर p अपॉन q फॉर्म, करेक्ट। दैट इज p अपॉन q इज इक्वल टू दिस, p upon q is equal to this. Next step, p and q are co-prime and prime factorization of q is of the form 2 raised to n into 5 raised to m. p भी प्राइम को प्राइम है, q भी को प्राइम है एंड q का जब हमने वहां पर फैक्टराइजेशन किया, वो जो फैक्टराइजेशन किया दैट इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to n into 5 raised to m. 2 raised to n into 5 raised to m हो गया कंडीशन सेटिस्फाइड। सो हमें क्या, एंड n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हमने देखा कि वो दोनों पॉजिटिव था, 2 raised to 3 भी पॉजिटिव है, 5 raised to 3 भी पॉजिटिव है। सो दिस थियोरम इज करेक्ट। नाउ थियोरम 1.6, अब ये क्या बोलता है कि लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर। मतलब x कौन से फॉर्म में होना चाहिए, p बाई क्यू फॉर्म में। x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to n into 5 raised to m, where n m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates. सेम है, उसमें क्या बोला था कि कोई नंबर को x को एक रियल नंबर ले लो एंड उसको b बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो कि डिनोमिनेटर जो है दैट इज q वो 2 raised to n into 5 raised to m फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, वो थियरम वो बोलता था। अब थियरम 1.6 क्या बोलता है कि x जो नंबर है दैट इज ऑलरेडी इन p बाई क्यू फॉर्म सच दैट जो q का फैक्टराइजेशन होगा वो 2 raised to n into 5 raised to m में आएगा, that will come as it is। हमें क्या पता चला कि p बाई क्यू फॉर्म में ऑलरेडी ये नंबर है एंड जो q फॉर्म है वो ऑलरेडी 2 raised to n into 5 raised to m में स्प्लिट होता है एंड n एंड m भी नॉन नेगेटिव है। सो जब ये फॉर्म में आ जाता है सो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। एग्जाम्पल 1 डिवाइड बाई 7। अब हमें क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 7 करके देखना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, ठीक है। सो दिस विल बी 7 डिवाइडेड बाई 1। पहला 0 क्योंकि 1 0 से छोटा है, सो 1 बचा। अब आप जब यहां पर 0 ऐड करोगे
तो ऊपर भी फर्स्ट डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट ऐड करना है, ये हमने सीखा था। अब नॉर्मल डिवीजन करो, 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, 20, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, फिर 0 ऐड करो, 7 5 जा 35, फिर 0 ऐड करो, 7 7 जा 49, अब स्टॉप। देखो आपका जो फर्स्ट नंबर था 1, सेम नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया। अब जब आप 0 ऐड करोगे, सेम करोगे, 10 हो जाएगा, फिर 7 1 जा 7, 3 बचेगा, सेम स्टेप्स रिपीट होंगे। सो ये क्या हो गया, रेकरिंग, दैट इज रिपीटिंग। सो 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 रेकरिंग। आप ऐसे लिख दो फाइनल आंसर। तो आपका कंक्लूजन क्या हुआ कि 1/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आप यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal expansion. Correct? Now theorem 1.7. Let x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to n into 5 raised to m, where n, m are non-negative integers. In short, जो p by q फॉर्म का रैशनल नंबर है, उसमें जो डिनोमिनेटर है q, that is not of the form 2 raised to n into 5 raised to m. Then x has a decimal expansion which is non-terminating, recurring. तो मतलब अगर Q इस फॉर्म में नहीं है, 2 raised to n into 5 raised to m के फॉर्म में नहीं है, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग। कंक्लूजन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। मतलब कि जब आप एक रैशनल नंबर को उसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हो, सो या तो वो टर्मिनेटिंग आता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग आता है। जैसे हमने यहां देखा 1/7 को जब हमने डिवाइड किया, सो 0.142857, फिर आता 142857 एंड सो ऑन। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट इज वो खत्म नहीं हो रहा है, और रेकरिंग है क्योंकि सेम सेट ऑफ डिजिट्स फिर से रिपीट होंगे। करेक्ट? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने पढ़ा कि जो p by q फॉर्म के नंबर्स है, अगर वो उसका डिनोमिनेटर 2 raised to n into 5 raised to m के फॉर्म में आता है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग है। आप प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।